आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ आप उसको फेथ रख के करते हैं। करना भी जरूरी है क्योंकि बताना हमारा काम है, बट सब लोग उसे नहीं कर पाते। आप फॉलो कर पा रहे हैं आप इसलिए। मैम, आप दोबारा से हाथ भी पकड़ते हो। मैं 2-3 बार ईगो में गई हूँ। मैंने ग्रुप भी छोड़ा था 2 महीने के लिए। तो मैं स्वाति मैम से जुड़ी हूँ जुलाई मंथ 2021 जुड़ी थी उनसे। और तब से लेके अब तक मैंने रेगुलर मेडिटेशन की है। उसके लिए मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ। मैंने रेगुलर मेडिटेशन किया, मैंने एक भी दिन ड्रॉप नहीं किया। मुझे याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैम का कॉल आया, मेरा पूरा फेस खराब हो गया था, बहुत बुरी तरह। मतलब मैं अपने आप को आईने में देख नहीं सकती थी, मुझे रोका गया था कि देखना नहीं है अपने आप को। पिछले साल 3 नवंबर की बात है ये। और मैम ने जब मुझे कॉल किया तो पूरा फेस खराब है और मैं अभी घर ही आई हूँ। और मैम ने जब कॉल किया तो मैं मेडिटेट कर रही थी बेड पे बैठ के। एंड शी वाज सो हैप्पी। इतनी चोट खा के मेडिटेट कर रही है, बट क्रेडिट गोज टू यू मैम। तो इतनी स्पीडी रिकवरी हुई थी, सबको लग रहा था कि फेस दोबारा ठीक नहीं होगा। मेरा राइट साइड का पूरा फेस खराब हो गया था और लेफ्ट साइड का बिल्कुल ठीक था। ये भी बड़ी अजीब बात थी। और उसके बाद जितना भी मैंने मेडिटेशन किया उसमें मुझे अलग अलग गॉड जो है वो नजर आए, ऐसे आए जिनको मैं मानती भी नहीं। बहुत आए नजर, ऐसे भी नजर आए जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। मुझे बाद में गूगल पे सर्च करना पड़ा उनके डाल के कि ये कौन है। और आज फर्स्ट टाइम मुझे ब्रह्मा जी नजर आए। ऐसा पहली बार हुआ। मैंने कभी ब्रह्मा जी को अपनी किसी मेडिटेशन में नहीं देखा। आज पहली बार एक कमल का फूल नजर आया। वो कमल का फूल ओपन हुआ जब हम ब्रह्मा वो कर रहे थे, प्रेमा कर रहे थे। तो वो फूल ऐसे ओपन हुआ और उसमें से ब्रह्मा जी ऐसे निकले। और मैंने ध्यान से फिर दोबारा उन्हें देखा कि कहीं मेरा ब्रह्म तो नहीं है। बट ही रिमेन्ड देयर एंड ही वाज स्माइलिंग एट मी कि टुडे इज द डे व्हेन आई हैव टू गिव यू दिस दर्शन। और मैं इतनी हैरान हुई। मैंने शिव जी को हजारों बार देखा है, गुरु जी को देखा है, मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी को भी देखा है, लेकिन ब्रह्मा जी आज फर्स्ट टाइम आए थे। ब्रह्मा जी हमारे जो सृष्टि है, हमारे जो दुनिया है उसके क्रिएटर है। सो आई एम सो थैंकफुल। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि स्वाति मैम हमारी लाइफ में है। इतने अच्छे गुरु का कलयुग में मिल जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी ऑल आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। डीप ग्रेटिट्यूड। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मैं थैंक सिर्फ यू। माध्यम हूँ अरिता जी। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ आप उसको फेथ रख के करते हैं। करना भी जरूरी है क्योंकि बताना हमारा काम है, बट सब लोग उसे नहीं कर पाते। आप फॉलो कर पा रहे हैं आप इसलिए। मैम, आप दोबारा से हाथ भी पकड़ते हो। मैं 2-3 बार ईगो में गई हूँ। मैंने ग्रुप भी छोड़ा था 2 महीने के लिए। और पिछली बार जब ये वर्कशॉप हुई थी तो मैंने 1100 पे भी किया। मतलब पेमेंट भी मैंने कर दी, जो कि चलो एनर्जी चार्ज है। मैं खुद भी एक रेकी हीलर हूँ, मुझे पता है कि ये चीज भी जरूरी होती है। नहीं तो कदर ही नहीं होती है इस चीज की। और मैं सारा सामान भी ले आई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही मैंने वो वर्कशॉप बीच में ही छोड़ दिया था। मेरा बिल्कुल उस वर्कशॉप को करने का मन नहीं था। और वही सेम वर्कशॉप अब जब आप दोबारा लेके आई हैं, मैं एक दिन भी लेट नहीं उठी हूँ। एक दिन भी मैंने कोई चीज मिस नहीं की है। मैंने सारे अफर्मेशन भी रोज लिखे हैं कलरफुल पेन्स यूज करके, जो कि फॉर्चुनेटली हमारे फिर से सेम ही है। सेम ही पैकेट है हम दोनों का, कलरफुल पेन्स का भी। मैंने वो पूरा किया। और इस बार मैंने इस चीज को फील किया कि जो गलती मैंने लास्ट टाइम की थी वो इस बार सारी रेक्टिफाई हुई। एंड आई कुड फील दिस थिंग। मैं थोड़ी सी स्लो पर्सन हूँ, मेरे साथ चीजें बहुत जल्दी नहीं होती हैं, बहुत स्लो होती हैं। और बहुत ही लॉजिकल इंसान हूँ मैं। तो मुझे बार बार अपना लॉजिक ड्रॉप करना पड़ता है, बार बार ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये पूरी वर्कशॉप आज जो कंप्लीट हुई है, ये मेरा पुराना टास्क था। मतलब पहले करनी थी मैंने, तो मैंने की नहीं थी ये। तो एक्चुअली आज जब ये आपने एनर्जी पर एक्सचेंज पे किया और आपका स्क्रीनशॉट ग्रुप में आया, हालांकि मुझे पता होता है कौन इसमें आने वाला है,
और कौन आएगा और कौन अपना लॉजिक लगा के इसको रजिस्ट कर रहा है, सारा मुझे पता होता है, बट मैं बोल नहीं सकती किसी को। ये होता है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट ग्रुप में आया, आपने नोटिस किया होगा मेरे मैसेज को, कि मैंने लिखा था लॉट्स ऑफ लव लाइट एंड ब्लेसिंग सरिता जी। मैं आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने लॉजिक को ड्रॉप करके आप सरेंडर होके गाइडेंस को फॉलो कर रही हैं। दैट वाज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड सच मैम में। मुझे पहली बार ये भी फील हुआ है कि ये हमारे खुद के लिए है, नहीं तो हमेशा डीएम 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 ही सिर पे चढ़ा रहता था। हम्म। ये इस वाली यस। वर्कशॉप में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आई एम डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर दैट पर्सन। This is the biggest thing we have to learn in this journey. We have to learn in our life. Yes, एक्चुअली ना सब लोग, सबको पता है सेल्फ लव ये बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है इस जर्नी में, बट एक्चुअली उनको पता ही नहीं है व्हाट इज सेल्फ लव। वो उनको लगता है कि हाँ हम सेल्फ लव करते हैं, हम ये कर रहे हैं, सेल्फ लव करते हैं, वो कर नहीं। उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में सेल्फ लव क्या है। मुझे पता नहीं था। सच में बता रही हूँ आज मैं आप सबको, मुझे पता नहीं था। ये चीज, ये जो मुझसे करवाई जा रही है ना, धीरे धीरे ये सारी चैनल्ड होते गई, और मुझे पता चला कि अच्छा ये सेल्फ लव है। मैंने ना ही इसे किसी से सीखा है, ना कुछ ना कुछ। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारा हर कोई सेशन होता है, हर कोई, उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें होती हैं, जो हमारी ओवरऑल, हमारा जो भी सेशन है, हमारा जो कुछ भी थेरेपी चल रहा है, उसको बहुत अलग लेवल पे जा लेके छोड़ता है।